Hello bachcho, let's read the question. The question says, the enthalpy change for the adsorption process and missile formation respectively are. So the key concept is, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि enthalpy change क्या होगी for adsorption process and for missile formation, ठीक है? So the key concept is enthalpy change for adsorption and missile फॉर्मेशन. सो अगर हम पहला देखें दैट इज एंथैल्पी चेंज फॉर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस. सी क्या होता है इन थर्मोडायनेमिक्स, द एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन मींस क्या होता है कि हीट रिलीज्ड. ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब जो हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज्ड और एड्सॉर्ब्ड, हीट रिलीज्ड और एड्सॉर्ब्ड कब? ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन. ओके, जो हीट रिलीज हो रही है ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन. नाउ व्हाट इज एड्सॉर्प्शन? ठीक है, क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे? तो ये एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना वेयर पार्टिकल्स गैदर ऑन सरफेस. ठीक है, पार्टिकल्स गैदर ऑन सरफेस. तो अब क्या होती है कि जब पार्टिकल्स गैदर हो जाएंगे तो जो सरफेस एनर्जी है वो हमारी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होगी. सो सरफेस एनर्जी कॉन्स्टेंटली डिक्रीजेस. अब जब सरफेस एनर्जी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है तो यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है. इट मींस एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो इट मींस ये क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इट मींस कि the enthalpy change for adsorption is less than 0. ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इट मींस क्या होगा कि ये नेगेटिव हो जाएगा. हमारा डेल एच जो है एड्सॉर्प्शन वो क्या है? वो नेगेटिव है. तो नेगेटिव है इट मींस वो क्या है? लेस देन 0 है. अगर हम देखें, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे कि एंथैल्पी चेंज फॉर मिसल फॉर्मेशन. सो मिसल फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगी? तो किसी भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है? फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो क्या होगा? इंट्रोपी, इट मींस क्या हो रही है? वहां इंक्रीज हो रही है, तो इंट्रोपी बढ़ जाएगी, इंट्रोपी इंक्रीजेस. तो हेंस डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 फॉर मिसल फॉर्मेशन. ठीक है, इंट्रोपी बढ़ रही है एंड मिसल फॉर्मेशन डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन. और क्या होता है कि जो मिसल फॉर्मेशन है, मिसल फॉर्मेशन डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. सो अब अगर इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जा रही है कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो इट मींस यहाँ क्या हो रहा है? सो एनर्जी ऑफ मिक्सचर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. सो एनर्जी ऑफ मिक्सचर इंक्रीजेस. तो इट मींस अगर एनर्जी यहाँ इंक्रीज हो रही है
तो इसका मतलब जो डेल्टा एच है वो यहाँ क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब जो हमारा डेल्टा एच है फॉर मिसलाइजेशन वो क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, हमारा डेल्टा एच फॉर मिसलाइजेशन इज, missile formation is greater than 0. So the enthalpy change for the adsorption process and missile formation respectively are, option number A is correct, that is enthalpy for adsorption is less than 0 and enthalpy change for missilization for missile formation is greater than 0. So final answer is A. Hope you understand it well. Best of luck.